पास आई थी उल्टे सीधे सवाल लेकर। चांद को अगर तोड़ेंगे तो क्या फिर वो धरती पर आकर गिरेंगे मम्मा? दूसरा सवाल था, हमारी आंखें क्यों नाक के ऊपर है? नाक के नीचे होती तो कैसा होता माँ? ये भी कोई बात है क्या? ठीक से बूट पहनाओ कहा तो मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कहती है। शिवगामी, जब उसके साथ रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। भैरवी की तरह ही हमें और एक जेरोक्स निकालना चाहिए ना? हाँ, जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? अच्छी तरह से टॉपिक चेंज करती हो। मैं उनके घर गया था। घर में होने के बावजूद भी नहीं हूं कह दो कहलवा रहा था। वॉचमैन से बोलकर आया हूं। रात तक का टाइम दिया है अमाउंट को सेटल करने के लिए, नहीं तो मैं लड़कों को बुलवा कर पिटवा दूंगा, धमका कर आया हूं। लेकिन अशोक, ये तो रिस्की है ना, ये सब हमें करने की क्या जरूरत है? मतलब पुलिस में कंप्लेंट देंगे तो वो लोग देख लेंगे ना, वो लोग इजीली डील करके सेटल कर देते। शिवगामी, कोर्ट और पुलिस के चक्कर में बहुत साल लग जाएंगे, और ऊपर से ये लोग 420 होते हैं। इनके नाम पर कोई जायदाद नहीं होती, सब दूसरों का ही होता है। वो तो ये भी कहने में नहीं हिचकेंगे कि हम तो बस लूट रहे थे। देखो, मैं जो रास्ता अपना रहा हूं ना वो बिल्कुल सही है। वैसे नहीं है अशोक, आपको कुछ हो गया तो बस इस बात का डर है मुझे। डर? मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अरे कोई जरा मुझे हाथ तो लगा के दिखाए, हड्डी पसली एक कर दूंगा। ओहो, तुम क्या कोई गुंडे हो? मैं जेंटलमैन के लिए जेंटलमैन और गुंडों के लिए गुंडा हूँ। मैं कैसे एरिया में पैदा हुआ और कहाँ पला बढ़ा तुम्हें तो सब पता है। वो बात नहीं है अशोक, पैसे तो कितने भी कमा सकते हैं हम, लेकिन आपको अगर कुछ हो गया तो एक ही दिन में देखा मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। मैं कब आपसे बात करूंगी, कब आपको फोन करूंगी, ऐसा लग रहा था मुझे हर वक्त। मुझे पता है शिवगामी कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। देखो, आज रोड पर जाते वक्त शिवगामी टेक्सटाइल्स नजर आई, और तो और किसी कार के पीछे शिवगामी कृपा लिखा था। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उनसे रिश्ता रखने वाली चीजें या फिर उनका नाम हमें दिखता ही रहता है। एक्चुअली ये भी सच है, ये साधुओं की भक्ति होती है ना, हम कहीं भी जाएं वो किसी ना किसी तरीके से भगवान उन्हें दिखाता ही रहता है। मेरा भी वैसा ही है शिवगामी के साथ। मैं कहीं भी जाऊं तुम मुझे हमेशा दिखती रहती हो। मेरे प्यारे भक्त, सिर्फ फोन पर बात करना काफी नहीं है, जल्दी आकर दर्शन भी ले लीजिए। यहाँ पर सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओह, ओके ओके, डन डन। लेकिन मेरे आने के बाद कहाँ जाना है ये भी डिसाइड कर लो। मेरे आते ही हम सब वहाँ पर घूमने चलेंगे। ठीक है। वैसे खाना खाया आपने? हाँ, धूप बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने कर्ड राइस खाया। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए और ख्याल रखना। चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी आता हूँ। बाय। ठीक है, बाय। क्योंकि तुम्हारी जगह अब कोई और आने वाला है। दुख हो रहा है क्या? हाँ? फिलहाल तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा। ये क्या है? तकिए के साथ अकेले बात कर रही है, क्या हुआ इसे? शादी होने तक ऐसा ही चलेगा। ओह, चलो बैठ जाओ, बात करते हैं। हाँ। बेटी नंदिनी। नंदिनी बेटी, हम तुम्हारी शादी कराने की सोच रहे हैं और तुम यहाँ तकिए के साथ अकेले बात कर रही हो बेटी। शादी की बात कहाँ तक पहुँची? मुझसे ज्यादा वहाँ वो जल्दी में है। उसे मैं बहुत पसंद हूँ। तीनों वक्त नंदिनी 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 कहकर फोन करते रहता है। देख रहे हो भैया? मतलब वो शादी के लिए तैयार है। अगर कल ही शादी करने को कहा तब भी ठीक कहेंगे मामा। देखो,
हम ये बात अभी शिवगामी को नहीं बताते हैं। हम इस राज को मेंटेन करते हैं। लड़के को अकेले आने के लिए कहना। उसके घर में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके माँ बाप को पता चला तो मिनिस्टर के बच्चे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं कहकर उस तरफ घुमा देंगे। हाँ, और ये लड़की नहीं चाहिए कहकर उसका दिमाग खराब कर देंगे। इसीलिए किसी को भी पता ना चले, इस तरह हम चुपके से रजिस्टर्ड मैरिज कर लेंगे। क्या कहते हो? मंगलसूत्र बांधने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में चाहिए तो शिवगामी को बताकर धूमधाम से रिसेप्शन करवा देंगे। क्या कहते हो? वैसे रजिस्टर मैरिज के लिए वो लड़का हाँ कहेगा ना? उसे भी ऐसी ही शादी करनी है माँ। सिंपल शादी करने को कह रहा था। अगर चाहिए तो हमारी शादी के बाद उसके घर वालों को बुलाकर ग्रैंड रिसेप्शन कर लेंगे। आपका आइडिया ही बिल्कुल सही है। वैसे भी मुझे अमीर लड़का मिला है ये पता चल गया तो सब हमें परेशान करेंगे। मेरी एक ही इच्छा है बेटी, शिवगामी से भी बड़े घराने में तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा पति उससे भी ज्यादा कमाने वाला हो। तुम्हें देखकर उसे जलन होनी चाहिए और उससे देखकर मुझे खुशी मनानी है। शादी हो जाने दो, फिर देखना हमारी नंदिनी का ऐशोआरा। हनीमून के लिए भी कितने सारे देशों में ले जाएगा किसे पता। मेरे हिसाब से हनीमून के लिए ये दोनों जाएंगे और आते वक्त 3 लोग वापस आएंगे। हाँ। मामा। क्योंकि उस लड़के को हमारी नंदिनी बहुत पसंद है, इसके लिए वो नंदिनी के वजन का सोना भी दान कर देगा। हम जैसे ऑटो में घूमते हैं वैसे नंदिनी डेली फ्लाइट में घूमेगी, है ना बेटी? हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं, ये किसी को भी पता ना चले। यही कहीं बाजार जा रहे हैं कहकर शादी को जल्द से जल्द खत्म करके वापस आना होगा। मामा, आप भी होशियार रहना। दारू के नशे में आके किसी को बता मत देना। अरे किसी को मत बताना कहकर तुम लोग ही सबको बता देती हो। आदि के मामले में क्या हुआ? किसी को भी मत बताना ये कहकर तुमने खुद बता दिया। हमने नहीं बताया था, उन्होंने हमारे मुंह से उगलवाया। देखो, एक बार शिवगामी को पता चला तो भी ठीक है, लेकिन अशोक है ना, उसे नहीं पता चलना चाहिए। शिवगामी का दिल हमारे लिए फिर भी थोड़ा नरम है। अशोक तो राक्षस है, राक्षस। उसमें हमारे लिए जरा भी रहम नहीं है। परसों कहा ना उसने, आदि के साथ उस घर में जाकर रहो। शिवगामी वहां थी इसलिए बच गए, नहीं तो हम सबको घर छोड़कर जाना पड़ता। ठीक है, अभी किसी को भी कुछ नहीं बताते। शादी चुपके से हो जाए, वही अच्छा है। नंदिनी, शादी कब करनी है ये आज ही उस लड़के से पूछ लेना। ठीक है मामा, पूछती हूँ। भैया, जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं।